जब किसी निर्दोष की हत्या उसका धर्म पूछकर, यानी कि ये सुनिश्चित करके कि वो इस्लामिक है या गैर इस्लामिक यानी कि काफिर है, और उसका खून बहा देना, ये एक जिहाद है। जिन्होंने पहलगांव में 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या की है, वो केवल आतंकी नहीं, वो इस्लामिक जिहादी हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगांव में उनका नाम और धर्म पूछकर, और इससे भी जब पता नहीं चल पाया तो उनके कपड़ों को उतरवा कर ये सुनिश्चित करके कि ये इस्लामिक हैं या गैर इस्लामिक, और उनकी हत्या कर देना, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही कट्टरपंथ की एक पराकाष्ठा है। पूरा देश आज इस कट्टरपंथ की ज्वाला में दधक रहा है। पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह से पहलगाम के आतंकियों यानी कि जो जिहादी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने कह दिया कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और टीआरएफ एक संगठन है जो जैसे मोहम्मद का ही एक आयाम है, उसके आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है। लेकिन जो भी कुछ हो, अभी तक इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है, और ना ही कोई कड़ा कदम उठाया गया है। आम लोगों में इसको लेकर बहुत आक्रोश है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो बिहार में जाकर चुनावी रैली करते हैं। इसको लेकर आम जन में एक बहुत बड़ा रोष है, लेकिन जो इसके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। एक ऐसा सिनेरियो पूरे देश में चला हुआ है। यदि कोई भी प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछने की बात करे, या कोई ये कह दे कि इतने बड़ी घटना के बाद जहां पूरा देश शोकाकुल है, वहां देश के माननीय प्रधानमंत्री राजनीतिक रैली कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति तत्काल रूप से देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। भाजपा की मीडिया सेल नाम चुन चुनकर लोगों को देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का तमका दे रही है। इस वक्त जब देश पहलगाम की इस आतंकी घटना से जूझ रहा है, उस वक्त हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल का उनका अपना कर्तव्य है कि वो पूछेंगे और अनायास भी कोई ना कोई सरकार पर आरोप लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जो बहुत संभ्रांत और अपने आप को इंटेलेक्चुअल लोग मानते हैं, उन्होंने भी एक एक नाम को पकड़कर, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक एक नाम को पकड़कर कोई शायरी कर रहा है, कोई गीत गा रहे हैं कि देखो इसको जो देश से भगा दो, ये पाकिस्तानी। छोटे छोटे लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर केवल अपनी सरकार को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये समय सरकार को जस्टिफाई करने का नहीं, सरकार से सवाल पूछने का है। और देश की जो मीडिया है उसका सबसे पहला कर्तव्य, कोई भी किसी भी देश की मीडिया का सबसे पहला कर्तव्य अपनी सरकार से सवाल पूछने का होता है। यही असली काम होता है मीडिया का। लेकिन यहां मीडिया सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रही है, उल्टा सरकार को जस्टिफाई करने के चक्कर में लगी हुई है। देखिए सरकार ने अब इतना ऊंचा कदम उठा लिया, देखिए सरकार ने अब ये कर दिया है। और तो और एक छोटी सी घोषणा सरकार की तरफ से होती है, मैं छोटी सी इसलिए कह रहा हूं, जो काम नहीं होने वाला है उस बात को आप जनता को बताकर अपना केवल मजाक उड़वा रहे हो। सिंधु नदी समझौते की बात प्रधानमंत्री ने करी कि हम पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौता खत्म कर देंगे, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। मित्रों, ये कोई ऐसा समझौता नहीं है कि किसी एक खेत में मैंड डालकर तुम्हारा बंटवारा कर दिया गया हो। यह एक बहुत जटिल विषय है, इसको इतनी जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, और हमारे शंकराचार्य जी ने भी बता दिया है इसके बारे में, सिंधु नदी समझौते को आप खत्म तो कर लोगे, लेकिन उस पानी को कहां रख पाओगे आप? जो सिंधु नदी का जो जल है, आप कह रहे हैं हम उसे रोक देंगे और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा। उसके साथ में चिनाब और झेलम, 3 नदियों का समझौता एक साथ है। क्या आपके पास कोई ऐसा अल्टरनेट सिस्टम है जिससे आप देश की नदियों को, उस जल को डाइवर्जन कर सको, या किसी बांध से उसे रोक सको, और कितने दिन के रोक सको? लेकिन गोदी मीडिया और तथाकथित जो मीडिया सेल है, वो रोजाना ऐसे ऐसे पोस्ट डालकर उन मृत लोगों को की आत्माओं को तड़पा रही है कि देखो अब पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा। इस तथाकथित जो मीडिया सेल है
और जो हमारी मीडिया है उसने मानो पाकिस्तान को बिल्कुल केवल एक समझौते के तथाकथित रद्द होने की बात से पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया है। और जो कोई इस बात पे सवाल उठा दे या सवाल पूछ ले तो वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। मुझे तो डर लगता है कहीं जो लोग वहां बलिदान हुए हैं, जिन लोगों की वहां शहादत हुई है, यदि उनके परिवार वालों ने सरकार से सवाल कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो उन लोगों को ही देशद्रोह का तमगा पकड़ा दिया जाए। जो इस वक्त देश में सिनेरियो चला रखा है, शर्म आनी चाहिए। देश के 26 लोग और वो भी हिंदू लोग मर गए और सारी राजनीति अपनी अपनी राजनीतिक मूंगफलियां भूनने में लगी हुई है। किसी ने उन परिवारों को के बारे में कुछ नहीं सोचा। और इससे आगे बढ़कर जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो देश में इस्लामिक कट्टरपंथी निवास करते हैं, उन्हें वहां एक घोड़े वाला आदिल मर गया। उस आदिल की मौत को लेकर पूरे देश में और कश्मीर में रहने वाला मुसलमान आदिल की मौत से पूरे इस्लाम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म पूछकर कोई नहीं मारा गया। यहां तक की वीडियो आ चुकी है कि कोई वीडियो ऐसी है जिसमें आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाया हो, कपड़े उतरवाए हो या किसी का धर्म पूछा हो, जबकि जो मृतक लोग हैं उनके डेड बॉडी साफ बता रहे हैं, उनके कपड़े उतरे हुए पड़े हैं। जो उनके परिवार वाले हैं वो रो रो कर ये बता रहे हैं कि जी हमसे धर्म पूछा गया, हमसे कलमा पढ़वाया गया, हमसे नाम पूछे गए, धार्मिक चिन्ह चेक करे गए शरीर पर। और आज सारा मीडिया केवल सरकार को जस्टिफाई करने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं पूछता कि भाई जो लोग मरने वाले हैं या देश में इस तरह में अभी भी वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी हिंसा बरस रही है। उससे पहले बांग्लादेश में लगातार आज तक हिंसा चल रही है, लगातार हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं। इस बात को किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल सरकार को और नेताओं को जस्टिफाई करने में हमारी सोशल मीडिया सेल और मीडिया लगी हुई है। मित्रों, आपको यह मुद्दा कैसा लगा, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।